श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमावस्या तिथि की, जो कि 23 अगस्त को, इसे पिठोरी अमावस्या या शनिश्चरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आइए बात करेंगे भाद्रपद मास में अमावस्या कब है, इसका महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है तथा पिठोरी अमावस्या की कथा और शनिश्चरी अमावस्या की कथा। भाद्रपद अमावस्या शुभ मुहूर्त वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद अमावस्या की तिथि 22 अगस्त दिन शुक्रवार को दिन में 11:55 पर शुरू होगी। वहीं इसकी समाप्ति 23 अगस्त को दिन शनिवार में 11:35 पर समाप्त होगी। ऐसे में भाद्रपद अमावस्या 23 अगस्त शनिवार को मनाई जाएगी। इसे शनिश्चरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाएगा। भाद्रपद अमावस्या का महत्व क्या है? भाद्रपद अमावस्या को कुशग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन एकत्र की गई कुश बहुत पवित्र होती है और बहुत लाभकारी मानी जाती है। वहीं इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु जीवन में सुख समृद्धि के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत रखती हैं। इस व्रत में माताएं आटे से 64 जोगनियों की प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा करती हैं। इसके अलावा इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान का बहुत महत्व है। स्नान के बाद पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इसके साथ ही गरीब और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना अति शुभ माना जाता है। बात करेंगे भाद्रपद अमावस्या की पूजा विधि क्या है। सबसे पहले इस दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और बहते जल में काले तिल प्रवाहित जरूर करें। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। इसके लिए कुश और काले तिल का उपयोग करें। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल में दूध मिलाकर अर्पित करें और दीपक जलाएं। पीपल की 7 परिक्रमा करें। इस दिन किसी गरीब, जरूरतमंद या ब्राह्मण को अन्न दें, वस्त्र दें, जूते चप्पल दें और साथ ही दक्षिणा भी जरूर दें। इस दिन गोदान का भी विशेष महत्व माना जाता है। भाद्रपद मास में आने वाली अमावस्या पिठोरी अमावस्या है। इसके लिए सबसे प्रामाणिक कथा और शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। पिठोरी अमावस्या के दिन आटा गूंदकर माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे से मूर्ति बनाकर महिलाएं व्रत रखकर उनका पूजन करती हैं। आज के दिन आटे से बनी देवियों की पूजा होने के कारण ये दिन पिठोरी अमावस्या के नाम से जनमानस में प्रचलित है। लोग इसे पिठोरी अमावस्या के नाम से जानते हैं। इसी अमावस्या को पिठोरी, कुशोत्पाटनी, कुशग्रहणी अमावस्या आदि अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। पौराणिक शास्त्रों में भाद्रपद अमावस्या के दिन कुशा इकट्ठी करने की मान्यता है। इस दिन सुहागिनें व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा की पूजा करती हैं। ये दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। अमावस्या की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाने और पितरों का स्मरण और भगवान शिव और शनिदेव की आराधना करने से जीवन में चारों तरफ से लाभ मिलता है। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पिठोरी अमावस्या एवं शनिश्चरी अमावस्या के दिन ये कथाएं अवश्य पढ़नी चाहिए। भाद्रपद की अमावस्या 23 अगस्त यानी शनिवार को है। जब ये अमावस्या शनिवार को आती है तो इसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहते हैं। भादो मास की अमावस्या को पिठोरी और कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है।
शनिदेव और अमावस्या के योग से शनिदेव का सरसों के तेल से अभिषेक करने से अधिक लाभ मिलता है। आइए चलते हैं पहली कथा जो पिठोरी अमावस्या व्रत की है। पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वां साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया था। गांव की कुलदेवी मां पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी मां को देखा तो इसकी वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी मां पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर बहुत दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी मां से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहां जहां उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने देवी पोलेरम्मा के कहे अनुसार ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्रों को जीवित देखा। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी और पूजा करने लगी। आज के दिन ये कथा सुनी और पढ़ी जाती है। आज के दिन पिठोरी अमावस्या के दिन इस कथा का विशेष महत्व माना जाता है। उत्तर भारत में ये पर्व पिठोरी अमावस्या के नाम से दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में ये त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में मां पोलेरम्मा जिन्हें मां दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। अब चलेंगे इस अमावस्या भाद्रपद अमावस्या की दूसरी कथा पर जो है शनिश्चरी अमावस्या की। शनिश्चरी अमावस्या पर भगवान शनिदेव की कथा पढ़ने का और सुनने का विधान है। जन सामान्य में फैली मान्यता के अनुसार नवग्रह परिवार में सूर्य राजा व शनिदेव वृत्य हैं। लेकिन महर्षि कश्यप ने शनि स्तोत्र के एक मंत्र में सूर्य पुत्र शनिदेव को महाबली और ग्रहों का राजा कहा है, जिसे सौरी ग्रह राजो महाबल। प्राचीन ग्रंथ के अनुसार शनिदेव ने शिव भगवान की भक्ति व तपस्या से नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। एक समय सूर्यदेव जब गर्भदान के लिए अपनी पत्नी छाया के समीप गए तो छाया ने सूर्य के प्रचंड तेज से भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। कालांतर में छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। शनि के श्याम वर्ण मतलब काले रंग को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर यह आरोप लगाया कि शनिदेव मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता सूर्य से शत्रुता रखते हैं। ग्रंथों के अनुसार शनिदेव कश्यप गोत्रीय हैं तथा सौराष्ट्र उनका जन्मस्थल माना जाता है। शनिदेव ने अनेक वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर शिव आराधना की तथा घोर तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया था। तब शनिदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने शनिदेव से वरदान मांगने को कहा। शनिदेव ने महादेव से प्रार्थना की, जुगों जुगों से मेरी मां छाया की पराजय होती रही है। से मेरे पिता सूर्य द्वारा बहुत अपमानित व प्रताड़ित किया गया है। इसलिए मेरी माता की इच्छा है कि मैं शनिदेव अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली व पूज्य बनूं। तब भगवान शिव जी ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम पृथ्वी लोक के न्यायाधीश व दंडाधिकारी रहोगे। शनिदेव को सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ नवग्रह की उपाधि दी गई।
साधारण मानव तो क्या, देवी देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर और नाग भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। जन सामान्य में फैली मान्यता के अनुसार नवग्रह परिवार में सूर्य राजा व शनिदेव नृप हैं, लेकिन महर्षि कश्यप ने शनि स्तोत्र के एक मंत्र में सूर्यपुत्र शनिदेव को महाबली और ग्रहों का राजा कहा है। सौर ग्रह राजो महाबल। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शनिदेव ने भगवान शिव की तपस्या की और नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। 23 अगस्त को 3 शुभ संयोग हैं। अमावस्या है, पितरों का पिंडदान तर्पण कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पठोरी अमावस्या है, संतान की खुशहाली के लिए, लंबी आयु के लिए व्रत रख सकते हैं। और शनिश्चरी अमावस्या के दिन आप शनिदेव की पूजा उपासना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हरिओम नमः शिवाय। जय शनिदेव।